स्वागत है आपका इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, पीवेट फाइंड करना है सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे में। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एक एरे 10 20 30 40। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये सॉर्टेड है, पहली बात तो 10 20 30 40 है। अब हमने इसको कर दिया रोटेट 40 से। ठीक है, हमने 40 से इसको रोटेट कर दिया, तो अब क्या दिख रहा है, 40 से ये 10 की तरफ घट रहा है। ठीक है, अब ये 40 इधर आ गया ना, और उसके बाद ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें अपना मिड पीवेट फाइंड करना है। पीवेट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट इवेंट, जो कि हमारा है 10। ठीक है, हमें ये फाइंड करना होता है। यहाँ पे भी सेम काम है, पहले क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, पहले वैल्यू बढ़ रही है, हमने इसको 30 से मतलब पहले तो 30 से रोटेट किया था, 40 से भी रोटेट कर दिया। अब हमारा जो पीवेट है वो है 10 पे। ठीक है, ये हमारा पीवेट है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे बताएंगे हम। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 से भी रोटेट कर दिया। अभी 20 30 40 यहाँ पे गया, उसके बाद ये 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे पीवेट हमारा 10 है। ठीक है, ये हमारा मिड है, नहीं सॉरी मिड नहीं, ये हमारा एक ऐसा ऐसी अवस्था है जहाँ पे बढ़ते हुए घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम लेते हैं 10 20 30 40 50 है। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, सॉर्टेड है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको 50 से कर दिया रोटेट, 50 इधर आ गया, उसके बाद वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, 40 और 50 दोनों से रोटेट कर दिया। तो इनिशियली ये वैल्यू बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। ठीक है, लेकिन लास्ट में इससे ये वैल्यू कम आई है 30। मतलब इसको ऐसे आप दिखा सकते हो, इसको मैंने गलत तरीके से दिखा दिया आई थिंक। तो वैसे दिखा सकते हो कि 40 से वैल्यू 50 पे गई, फिर वैल्यू घटी, फिर वैल्यू बढ़ी। ठीक है, लेकिन ये इसके बीच में ना वैल्यू एटलीस्ट घटी ही है। ठीक है, और ये रोटेटेड है, जो कि ये बता रहा है, ये वाली परिस्थिति बता रही है, ये वाली कंडीशन बता रही है कि ये एरे सॉर्टेड, सॉरी ये एरे रोटेटेड है, क्योंकि पहले बढ़ा फिर घटा। तो ये बता रहा है कि ये चीज़ें सॉर्टेड है, मतलब रोटेटेड है। ये सिग्नल होता है कि कोई चीज़ पहले बढ़ी घटी, ये सिग्नल होता है कि चीज़ें पीछे से रोटेट की गई हैं। मतलब कि 10 20 30 40 होता, तो ये तो सीधे ऐसे होता है ना, कहीं ड्रॉप आता है नहीं। अगर ड्रॉप तभी आता है जब चीज़ें बढ़ रही हों और घट रही हों। ठीक है, और ये तभी होगा जब हम इसको रोटेट करेंगे, इधर लाएंगे, क्योंकि इधर वैल्यू बढ़ी हुई होगी। जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी, और ये पूरी वैल्यू इधर जब जाएगी तो ये वैल्यू घटी हुई मिलेगी। तो चीज़ हमें पता चल जाएगा, जब हमें कहीं भी ऐसे ड्रॉप आएगा ना, तो हमें पता चल जाएगा कि वो चीज़ रोटेटेड है। ठीक है, वो चीज़ रोटेटेड है। ठीक है, यस। तो हमें ये पता चल गया कि जब भी हमें ड्रॉप आता है तो हमें ये पता चल जाता है कि चीज़ें रोटेटेड है। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा फायदा उठाएंगे समझने में। ठीक है, तो इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का सिंपल सा तरीका बाइनरी सर्च यूज करेंगे। अब बाइनरी सर्च क्या कहता है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मिड फाइंड करते हैं। इसमें मिड कैसे, सबसे पहले तो उससे मिड होता क्या है। अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3, तो मिड कहाँ आता है, यहाँ आता है मिड। अगर वैल्यू इवन है 0 1 2 3 4 5, तो मिड जो आता है, लाइक सॉरी दिस इज नॉट इवन, मिड इसका जो आता है वो आता है 2 पे। जो मिड आता है वो आता है 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 0 टू मिड। ठीक है, 0 टू मिड मतलब कि यहाँ पे जो हमारा मिड आता है वो आता है हमारा 2 पे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मिड आता है वो आता है 1 पे। तो हम इसको एज ये मिड मानते हैं और यहाँ पे मिड इसको मानते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज समझते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम बाइनरी सर्च की तरह करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मिड फाइंड करेंगे। तो इसका मिड आएगा 20 पे, और ये चीज सॉर्टेड है, चीज सॉर्टेड है, एरे सॉर्टेड है। तो अगर हमें मिड से यहाँ तक की वैल्यू बढ़ती हुई मिल रही है, लाइक हमने सबसे लास्ट में चेक किया, लास्ट में हमें 40 मिला, और यहाँ पे है 20, और लास्ट में अगर 40 में बढ़ता हुआ मिला, और हमें पता है कि चीज़ें सॉर्टेड हैं, तो इसके बीच में जो वैल्यू है ना, ये तो 20 से बड़ी ही होगी ना, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। तो हमें पता चलता है कि अगर यहाँ पे वैल्यू लास्ट में बढ़ी है और यहाँ पे चीज़ें सॉर्टेड हैं, सॉर्टेड इन द सेंस कि 20 के आगे वाली जो वैल्यू होगी वो बड़ी ही होगी, और लास्ट वाली बड़ी है ही, तो बीच में तो कोई ड्रॉप भी नहीं आया, लाइक 20 से वैल्यू बढ़ ही रही है। ठीक है, और तो पक्का है कि जो मिनिमम एलिमेंट होगा ना वो इधर तो नहीं होगा, वो मिनिमम एलिमेंट इधर होगा, 0 टू मिड में होगा, 0 टू मिड में होगा। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि अगर वैल्यू लास्ट में बढ़ती हुई मिली है मेरे मिड से, तो हमें ना उसके मिड से यहाँ तक नहीं जाना, मिड से लास्ट तक नहीं जाना, हमें 0 से मिड में चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है कि पहले वैल्यू घटी फिर बढ़ी, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, मिड से, मिड+1 से, यहाँ मिड+1 से वैल्यू बढ़ रही है। अगर मिड+1 से वैल्यू बढ़ रही है लास्ट तक, तो ये बात पक्का है। पहली बात तो ड्रॉप आने का मतलब ये है कि यहाँ चीज रोटेशन हुआ है, यहाँ रोटेशन हुआ है, ड्रॉप आया है। ठीक, लेकिन हमें ड्रॉप आया तो पक्का रोटेशन हुआ है, लेकिन हमने एक और चीज़ देखी कि मिड+1 पे जो वैल्यू है ना वो बढ़ रही है। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो पक्की बात है
कि पीवट इधर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों नहीं पॉसिबल है? पहली बात तो ये चीज रोटेट हो गई है, रोटेट होने के बाद और मिड के आगे की जो वैल्यूज वो बढ़ रही हैं, तो उधर वैल्यू तो बढ़ी ही होंगी ना। कॉमन सी बात सोचिए ना, कि मिड से आगे वाली वैल्यू अगर आपकी बड़ी है और आगे वाली वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू बड़ी आ रही है आपकी मिड से, तो इसके बीच में तो चीजें बढ़ रही होंगी ना, और चीजें बढ़ रही होंगी तो वो आपकी मैक्सिमम एलिमेंट हो ही नहीं सकती ना, वो तो मिनिमम एलिमेंट हम खोज रहे हैं। तो पक्की बात है कि जो मिनिमम एलिमेंट होगा ना वो 0 to मिड के बीच में ही आएगा, ठीक है, समझ गए। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है कि 30 40 10 20 है, ठीक है। मिड निकाला, मिड हमारा आया 40, और फिर हमने देखा कि मिड +1 से हाई के बीच में, मतलब हाई इन द सेंस कि लास्ट वाले एलिमेंट के बीच में हमारा जो मिड है ना, मतलब कि जो वैल्यू वो घट रही है, और चीज रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि ड्रॉप आया है। ड्रॉप आया है तो रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है ना। तो अगर रोटेशन हुआ है और वैल्यू लास्ट वाली जो है ना वो मिड से घटी हुई वैल्यू है, तो पक्का पता है कि इसके बीच में ही कहीं हमारा मिड छुपा होगा। क्योंकि पहली बात तो अगर मिड हमारा बड़ा आ रहा है लास्ट वाली वैल्यू से, और चीज़ें सॉर्टेड होती हैं, लेकिन रोटेशन तो हुआ, ये हमें पता चल गया। लेकिन 40 के बाद जो चीज़ें हैं वो सॉर्टेड है ना, और लास्ट में वैल्यू घटी हुई मिल रही है, तो इसकी और इसके बीच में जो है ना पक्का पीवेट छुपा होगा। क्योंकि इसकी और इसके बीच में वैल्यू घटी हुई ही मिलेगी, क्योंकि 40 के बाद अगर वैल्यू घटी हुई है तो उसकी पहली वाली वैल्यू भी घटी होगी, क्योंकि चीज़ें सॉर्टेड है ना। मतलब अगर 30 कम है, लाइक 30 कम है और चीज़ें सॉर्टेड है, तो इधर तो वैल्यू कम आएगी ना, इधर तो वैल्यू कम आएगी। तो अगर 40 से इधर कम है वैल्यू और इधर जाएंगे तो वैल्यू तो कम होती हुई मिलेगी ना हमें, क्योंकि हमारी चीज़ें सॉर्टेड है। और 40 से अगर यहाँ पे चीज़ें वैल्यू कम है तो पक्का पीवट इधर छुपा होगा, इधर तो छुप ही नहीं सकता ना, क्योंकि इधर तो वैल्यू बढ़ रही है। इधर वाली वैल्यू इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, चीज़ें बढ़ती हुई जाएंगी। और चीज़ें पीछे से रोटेट होती है ना, मतलब अगर ये रोटेट हुआ, अगर ये रोटेट हुआ तो बढ़ी हुई वैल्यू तो इधर आएगी ना, इधर तो बढ़ी हुई वैल्यू आएगी। और बीच में से अगर इधर वैल्यू छोटी आ रही है तो पक्का है कि पीवट छोटी वाले की तरफ होगा ना। कॉमन सी बात है, समझ आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं पीवट, यहाँ पे यहाँ पे मिड निकालते हैं 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा जो मिड आता है 0 1 2 3 4, मिड यहाँ पे आएगा, और मिड +1 से वैल्यू घट रही है, और घट रही है तो पक्की बात है वैल्यू इधर होगी पीवट, क्योंकि 40 और 10 के बीच में 10 आएगा पीवट, हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ मिड आएगा यहाँ पे, और देखेंगे कि मिड +1 से वैल्यू बढ़ रही है, तो पक्की बात है कि मिड इधर होगा, पीवट इधर होगा, तो 0 to मिड में पीवट होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी पीवट इधर क्या आएगा, सॉरी मिड यहाँ पे आएगा, जो 0 1 2 3 4, मिड 20 पे आएगा, और इधर वैल्यू बढ़ रही है, तो पक्का है पीवट 0 to 20 के बीच में होगा, जो कि होगा 10, ठीक है। सेम इधर भी, इधर क्या है कि मिड आएगा 10 पे, वैल्यू बढ़ती हुई मिलेगी, तो पक्का है कि जो मिड होगा 0 to 10 के बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। मिड यहाँ पे 10 पे आ रहा है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, मिड 10 पे आ रहा है, और 10 + 1 मतलब कि मिड +1 से आई तक वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 40 50 10 के बीच में होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यही सारा काम करना है आपको, सोचना है, समझना है, और कैसे करना है, ये चीज़ें मैं बता दी आपको, ठीक है। तो एक बार इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें लेना है क्या, सबसे पहले लेना है हमें L0 = 0, ठीक है। L0 = 0 ले लिया, उसके बाद हमें लेना है जो हमारा जो हमारी लास्ट वाली वैल्यू है, जो कि बताएगी कि हमारा जो इंडेक्स है वो लास्ट वाले एलिमेंट पे है, यार आर, ठीक है, -1, ठीक है। उसके बाद पुट करेंगे वाई लूप, ठीक है, वाई लूप L0 <h। लो हमारे हाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सॉर्टिंग करते करते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि लो और हाई आपस में इक्वल हो जाते हैं, और उसी टाइम पे हम रिटर्न कर देते हैं अपनी वैल्यू, ठीक है। मिड, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। उसके बाद अगर हमारा एयर आर मिड < एयर आर आई होता है, तो अगर हमारा जो मिड होता है वो हमारा छोटा होता है, ठीक है, हमारे एरे हाई से, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा सीन हो जाए कि, एक सेकेंड रुकिए,
एक सेकंड, मैंने बैकग्राउंड शायद गलत ले लिया। कोई बात नहीं, चलता है। तो एरे मिड लेस देन एरे आई ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, हमने तो लूप पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमने मिड निकाल लिया, मिड छोटा अगर एरे हाई से, तो इस समय क्या करते हैं हम कि अगर हमारा जो मिड वाला एलिमेंट है, जो मिड छोटा एलिमेंट है, वो हमारे हाई से, मतलब कि जो हमारा सॉरी एरे ऑफ हाई होगा यहाँ पे छोटा वाला, लास्ट वाले से छोटा आता है, तो मिड जो होगा ना जीरो टू मिड में होगा, ठीक है। जीरो टू मिड होगा, इसलिए हम हाई को कर देते हैं मिड पे, हाई को रिप्लेस कर देते हैं, अब छोटे वाले एरे में चले जाते हैं, ठीक है। वो खत्म कर देते हैं उधर वाला, इधर वाले पे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इलिफ लगाते हैं। अगर ये नहीं होता है तो, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है कि एरे ऑफ मिड जो होता है वो बड़ा निकल जाता है, ठीक है, एरे ऑफ हाई से, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आती है आपके पास ना, सिंपल आपको क्या करना है कि जो आपका मिड है ना, उसको आप बना दो आप एल नॉट, मतलब कि सॉरी एल नॉट को बना दो मिड। तो आपको छोटे वाले को मिड पे लेते आओगे, ठीक है। जो इनिशियल इनिशियल इंडेक्स होगा ना, तो सॉरी मिड प्लस वन पे लेते आओगे। अब मिड प्लस वन से हाई के बीच में खोजोगे अपना पिवट, ठीक है। ऐसा करते करते एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका जो लो होगा ना, वो मिड के पास चला जाएगा, मिड के इक्वल हो जाएगा। उसी टाइम पे ना हमें रिटर्न करना है ना पिवट, क्योंकि आपने बाइनरी सर्च में पढ़ा होगा ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगी होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ये आई थिंक ये ब्रैकेट्स हटाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हम तो पाइथन में कोड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। हम्म, तो तो हमने लिया सबसे पहले एल नॉट जीरो और हाई लिया लेंथ ऑफ द एरे माइनस वन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि वाइल एल नॉट लेस देन एच आई किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि एल नॉट एच का एक के बराबर ना हो। उसके बाद हमने मिड निकाला, जो कि एल नॉट प्लस एच आई डिवाइड बाई टू होगा, ठीक है। उसके बाद हमने चेक की कंडीशन की, अगर अगर हमारा मिड जो होता है छोटा होता है एयर और हाई से, उस टाइम को हम हाई को मिड बना देते हैं। उसके बाद अगर मिड बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं कि लो को इधर लेते आते हैं, मिड प्लस वन टू हाई चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि हाई तो अपने पोजीशन पे रहेगा, तो रिटर्न कर देते हैं एरे ऑफ, ठीक है। इसको चला के देख लेते हैं एक बार। दिक्कत आ रही है फोर्थ लाइन पे दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है, ये वाली दिक्कत आ रही है कि हमने वो नहीं लगाया हाँ, ठीक है। ये लगा देते हैं, ठीक है। वायरिंग चल जाना चाहिए। एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो गया। एक बार ना इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, वॉक थ्रू कर लेते हैं कोड का, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, देखो कि अगर सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं ना, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं इसको, 50 10 20 30 40, ठीक है। इसमें क्या है कि इनिशियली एल नॉट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एच नॉट है। इसका मिड फाइंड कर लो, इसका मिड आ जाएगा आपका क्या 20, 10 50 10 20 30 40, इसका मिड आ जाएगा आपका 20, ठीक है। क्योंकि जीरो प्लस जीरो 1 2 3 4, जीरो प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कर लो, 2 आ जाएगा, जो कि मिड होगा 20। अब 20 आ गया, 20 क्या 40 से बड़ा है, क्या दिखा, एचआई से चेक करते हैं ना, लास्ट वाले एलिमेंट से है एचआई, तो 40 से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा, छोटा है। तो पक्की बात है पीवेट जो है ना जीरो से मिड में हुआ, क्योंकि छोटा निकल गया ना, इधर वैल्यू बढ़ती हुई दिखी। अगर इधर वैल्यू बढ़ रही है तो इसके बीच में तो पक्का नहीं होगा ना, क्योंकि रोटेटेड एरे है ये, सॉर्टेड रोटेटेड एरे। अगर यहाँ बड़ा मिल गया ना, यहाँ चीजें बढ़ती हुई मिल रही है ना, तो इतना तो पक्का पता है कि इधर वाले इस वाले एलिमेंट से चीजें इधर बढ़ी हुई ही मिलेंगी, और इससे बढ़ी हुई मिलेंगी तो पीवेट तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए होता है ना, हमें तो बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए होती ना, हमें तो सबसे छोटी वैल्यू चाहिए होती, और सबसे छोटी वैल्यू तो हमें इधर मिलेगी ना। इसलिए हम क्या करेंगे, हाई को, जो हाई यहाँ पे था, हाई 40 पे था, इसको अब यहाँ पे लेते आएंगे हाई को, अब जीरो टू हाई में चेक करेंगे इसके बीच में, ठीक है। तो अब हम 50 और 20 के बीच में चेक करेंगे, 50 10 20 में, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अलग एलाउंट बनेगा, इसके लिए अलग चाहिए बनेगा। इसमें से हम वही काम करेंगे, मिड 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 फाइंड करेंगे, जो कि मिड होगा 0 1 2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 1 आएगा। मिड यहाँ पे आ जाएगा 10 पे। फिर देखेंगे कि इधर वैल्यू तो बढ़ती हुई मिल रही है, तो फिर अब क्या करेंगे, फिर अब बढ़ती हुई वैल्यू मिली तो पक्का इधर तो पिवट नहीं होगा। तो 50 10 20 में क्या होगा कि पिवट इधर नहीं होगा, तो इसको हटा देंगे।
50-10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर इसमें भी वही सेम काम करेंगे, एल नॉट इधर होगा, एच आई इधर होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें निकालेंगे तो हमारा क्या होगा कि पीवेट इधर इधर हमें घटता हुआ मिलेगा पीवेट, ठीक है। कि एल नॉट प्लस एच आई डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0 + 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो मिडिल इधर पे आ जाएगा और मिड पे आ जाएगा 10, तो पीवेट हमारा इधर मिल जाएगा। तो हमारा जो है ना ऐसी कंडीशन पे एल नॉट हमारे एच आई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बराबर इन द सेंस कि छोटा आ जाएगा, ठीक है। छोटा या बराबर कोई कंडीशन ऐसी फॉलो हो जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पीवेट किधर है, ठीक है। ऐसी कंडीशन पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 एज ए आंसर, 10 आ जाएगा आंसर, क्योंकि हम ए आर आर एच आई भेज दें या एल नॉट भेज दें, दोनों तो सेम ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो धन्यवाद।